एक तरफ नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म बड़े एक्टर्स, बड़ा बजट और बड़े महल के साथ ऐसी खराब लेवल की वेब सीरीज बना रहा है जिसको देखना असंभव है। दूसरी तरफ एक नेक्स्ट लेवल वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसको एक बार देखा तो बीच में छोड़ना असंभव होगा। ऐसा हटके कुछ डिफरेंट बहुत टाइम से नहीं देखा होगा। कोई बड़ा महल नहीं, सिर्फ एक छोटे से कमरे में पूरा शो बना दिया। बस दो एक्टर्स ने मिलकर दिमाग का बाजा बजा दिया। सिर्फ एक वार्निंग, कमजोर दिल वाले दूर रहना भैया। भोग ये रिलीज हुआ है डायरेक्ट ओटीटी पे आपके घर, जिसको एकदम फ्री में देख सकते हो आप। कैसे वो थोड़ी देर में बताती हूँ, फिलहाल शो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराती हूँ। ये शो बेस्ड है इसी नाम की एक शॉर्ट स्टोरी पे, जिसपे एक बहुत फेमस रेडियो शो का एपिसोड भी आया था जिसने बंगाली ऑडियंस को खूब डराया था। हाँ, तो बहुत छोटी सी वेब सीरीज है ये जिसका नाम है भोग। सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं जो 20 मिनट के आसपास लंबे हैं, मतलब 2 घंटे में सीरीज का दी एंड हो जाएगा। और ये पोस्टर देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा, ये शो हॉरर थ्रिलर है, माने जिसमें सस्पेंस एकदम तगड़ा होगा लेकिन कदम कदम पे डर छुपा होगा। खास बात ये है, वो चीज जो इस शो को बाकी हॉरर कंटेंट से अलग बनाती है वो है इसकी कहानी में डर के पीछे एक पूजा पाठ वाला एंगल। मतलब जिसको इस्तेमाल करके अक्सर लोग भूत को दूर भगाते हैं। क्या हो अगर वो पूजा पाठ करना ही किसी इंसान को भूत प्रेत का अगला शिकार बना दे। एक अनाथ लड़के की कहानी है ये, जो अपनी मरी हुई माँ की यादों से खुद को अलग नहीं कर पाया है। ऐसे में अपने दोस्त की दुकान में इसको दिखती है एक माता की मूर्ति। पहली नजर में लगेगा ये हर दूसरी मूर्ति जैसी ही तो है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो एक हाथ में वीणा लेकिन दूसरे हाथ में किसी इंसान का कटा सर दिखाई देगा। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस मूर्ति पे इल्जाम है दुकान के एक नौकर को इतना डराने का कि वो दोबारा इस दुकान में क्या पूरे शहर में दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इस मूर्ति ने उसको एनाबेल की तरह डरा दिया। आखिर इस तरीके की मूर्ति खरीद के घर के मंदिर में कौन रखेगा? जवाब है सिर्फ वो जो अपनी मरी हुई माँ से दोबारा मिलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा होगा। फिर कुछ बहुत अजीब होता है जब इस लड़के के घर में उस मूर्ति का प्रवेश होता है। उसी रात उस लड़के की मरी हुई माँ उसको सपने में नजर आती है और अपने बेटे को सिर्फ इतना बताती है कि मौत के बाद भी उसका पेट खाली है, भरना पड़ेगा, हमेशा के लिए उसकी भूख को कैसे भी शांत करना पड़ेगा। यहाँ से इस शो में एंट्री होती है एक दूसरे कैरेक्टर की। एक गुमशुदा लड़की है जो इस नए शहर में भटक गई है और जाके इस लड़के की गाड़ी से टकरा गई है। अब कुछ ऐसा बताऊंगी आपको जिसपे यकीन नहीं कर पाओगे। वो मूर्ति जिससे बाकी लोग डरते हैं, उसके अंदर इस लड़के को अपनी माँ के दर्शन होने लगते हैं। लेकिन बात हाथ से तब निकल जाती है जब एक रात इस लड़के की भक्ति से खुश होकर वो मूर्ति इसके हाथों से दिया हुआ खाना खा जाती है। और जानते हो वो खाना किसने बनाया था? समझ तो गए होगे, वो जो इस कहानी और लड़के की जिंदगी दोनों अपने हाथों से लिखने वाली है। पता है इतना सिंपल सीधा सा सब्जेक्ट इतना खास कैसे बन गया? क्योंकि शो ने टारगेट किया है उस डर को जो बचपन से हमारे अंदर भर गया। काला जादू, भूत प्रेत, आत्मा, मौत के बाद क्या है, ये सवाल एक बार तो हर किसी के दिमाग में जरूर आया है और इस शो ने हर एपिसोड में हमें उसी डर से मिलवाया है। गिनती के 5-6 सीन्स हैं शो में जिसको आप भूतिया बोलोगे, लेकिन बाकी टाइम इसकी कहानी ही सबसे बड़ा भूत बन के आपको डराएगी। अगले सीन में क्या होगा सोचने पे मजबूर कर जाएगी। क्रेडिट देना चाहिए बंगाली इंडस्ट्री को, बिना महंगे बजट, बिना कोई बड़ा स्टार, सिर्फ एक अच्छे आइडिया के दम पर इतना डिफरेंट और रिलेटेबल डरावना शो बना दिया। प्लस अनिर्बन भट्टाचार्य की खतरनाक एक्टिंग ने इस कहानी को मामूली से हॉन्टिंग बना दिया। स्पेशली 4th एपिसोड के क्लाइमेक्स में एक डांस किया है इन्होंने, उस सीन को रात में मत देखना। हाँ, देखने से याद आया, वैसे तो ये शो आपको होइचोई ओटीटी पे मिलेगा, लेकिन फ्री देखना है तो एयरटेल का सिम चाहिए या फिर किसी दोस्त का एयरटेल नंबर डाल के लॉग इन कर लेना, फ्री में देख लेना। सिर्फ 2 घंटे देने हैं, बदले में कुछ बहुत अलग देखने को मिलेगा। अच्छा या बुरा पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन हाँ कुछ सीन्स में डर पक्का लगेगा। तो प्लीज टेक केयर, बाय बाय।